नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो बहुत ही खास मेहमान हैं। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव राज शर्मा जी और साथ में है पूर्व मंत्री सतीश शर्मा जी। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। साथ ही मेरे साथ सवालों की झड़ी लगाने के लिए मौजूद है हमारे कॉलमनिस्ट पंकज शर्मा जी। सर, आपका भी स्वागत है। बात करते हैं पहले कोरोना की। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई है, 350 तक मौतें हुई है। अब कोरोना एक बहुत ही भयावह स्थिति में पहुंच गई। सर, अभी जो वर्तमान में कोरोना की स्थिति है, करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जो स्थिति है, क्या इसका आपने आकलन पहले किया था? देखिए, कोरोना का आकलन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले से कर लिया था। इसको दुनिया मान रही है कि हमने बहुत टाइमली एक्शन लिया और 22 मार्च से हमारा जो लॉकडाउन का कार्यक्रम चल रहा है, इससे काफ़ी कंट्रोल हुआ है। अगर हम अपने देश की आबादी को देखें और अमेरिका से कंपेयर करें तो उससे कई गुना ज़्यादा हमारी आबादी है भारतवर्ष की, लेकिन जितनी कैजुअलिटी अमेरिका में, इटली में और इंग्लैंड में, जितने भी यूरोप देश है, इतनी उनकी हुई है, उन सब को देखते हुए हमारा बहुत ही मिनिमम ग्राफ है और ये सब श्रेय मोदी को जाता है और यहाँ की जनता को भी जाता है। ये बात नहीं है, जनता ने पूरा कोऑपरेट किया है, पूरा सहयोग किया है। और जहाँ तक सवाल है लॉकडाउन खोलने का, बलदेव जी का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन किए जाने से ही संख्या इतनी कम है, नहीं तो यूरोप और अमेरिका में यह संख्या बहुत ज़्यादा है। पता करते हैं सतीश शर्मा जी से, क्या कोरोना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं वो जो आबादी है उसको देखते हुए सही है? भट्टाचार्य जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने समय रहते हुए अगर राहुल गांधी जी की बात मान ली होती, जिस बार उन्होंने पहले ही कहा था कि ये महामारी के रूप में आ रही है और इस पर ध्यान दें, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो एक सर्वदलीय बैठक बुलाते, एक रणनीति बनाते, कोई योजना तैयार करते और उसके बाद तब वो निर्णय लेते। लेकिन प्रधानमंत्री को इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, मरे भाड़ में जाए, पर उन्हें तो उस टाइम पर केवल मध्य प्रदेश की सरकार और ट्रंप की आगवानी करनी थी। जितने भी ट्रंप के साथ जहां लोग आए, जिन जिन शहरों में गए, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी और कोरोना वहीं पर फैला है। उनकी कोई न रणनीति थी इसको लागू लॉकडाउन करने से पहले और ना ही कोई योजना थी। सर, ये कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं ना आपकी कोई रणनीति थी ना योजना थी। आपने विपक्ष को भी भरोसे में नहीं लिया, खाली अपने मनमाने फैसले किए। देखिए, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं इन दिनों में, वो सब भारतवासी जानते हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, माननीय मोदी जी पूर्ण रूप से जागरूक हैं और उन्होंने सही कदम टाइम से टाइम हमेशा उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। और इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया मान रही है। अमेरिका के ने एक सर्वे हुआ, बहुत अच्छा पत्रकार है वहाँ के, जर्नलिस्ट हैं बहुत पुराने, उन्होंने पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड का सर्वे किया। उससे उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर नंबर 1 पे मोदी है और उसके बाद ट्रंप और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और जर्मन की वाइस चांसलर सब बाद में आते हैं। और ये यहाँ तक कि ट्रंप ने भी ये कहा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है। वास्तव में हमारे मोदी जी एक बहुत ही योग्य दूरदर्शी राजनेता है। उनको केवल देश की चिंता है, देश की जनता की चिंता है। ये आरोप गलत है कि विश्वास नहीं लिया। उन्होंने कई बार सभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात की, उसमें अपने टेलीविज़न पर डायरेक्ट लाइव कास्ट हुआ और उन्होंने हमेशा
विपक्षों से भी रह ली है टाइम टू टाइम, ये आरोप निराधार है। मैं जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, ये बलदेव राज शर्मा जी का कहना है। शर्मा जी, आप पर खास तौर पर विपक्ष कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि जब संकट काल है तो आप सरकार का सहयोग करने के बजाय राजनीति करने लगते हैं। बिल्कुल राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी जी ने जिस समय उन्होंने लॉकडाउन किया था उससे पहले भी ये कहा था कि हम सरकार के साथ हैं इस महामारी में, हम बिल्कुल जिस तरीके से चाहें, हम श्रेय लेना नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी श्रेय ले, सरकार श्रेय ले, हम हर तरीके का सहयोग इस सरकार को इस महामारी में इस देश की जनता के हित में देने को तैयार हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो वो स्वयं हर चीज़ को करना चाहते हैं, न किसी से सलाह न मशवरा। जब सबसे कम केस थे तब तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, और जब चरम पर हैं अब, उस टाइम उन्होंने आज सब खोल दिया। मैं नहीं समझता कि इससे कहीं भी उस महामारी या कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। भाजपा के एक प्रवक्ता का कहना है, साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं, उनके बयानों को गंभीरता से कोई नहीं लेता है, न सरकार लेती है न देश की जनता लेती है। नहीं, देश की जनता तो लेती है, इस समय सरकार नहीं लेती, और सरकार इसलिए नहीं लेती, वो नहीं चाहती। अगर वो डरती है, भारतीय जनता पार्टी डरे या मोदी जी डरे, तो वो डरते ही राहुल गांधी से है। राहुल गांधी जी की सोच इस देश की जनता के बारे में, इस देश हित में, मजदूरों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं की सुरक्षा के हित में। उन्होंने कोरोना आते के साथ ही ये भी बयान दिया था कि इस देश के अंदर आर्थिक संकट आने वाला है, वो बहुत बड़ा संकट होगा, वो इस महामारी से भी ज़्यादा बड़ा संकट होगा। लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माध्यम से उन्हें बदनाम किया जाता है, उनको अयोग्य ठहराने की कोशिश अब करते हैं। पंकज शर्मा जी से पता करते हैं, जानते हैं कि कोरोना को लेकर असली जो मुद्दा है, कोरोना से कैसे निपटे, उस पर दोनों विपक्षी दलों का ध्यान नहीं है, बल्कि आपस में ये राजनीति में ही उलझे हैं। क्या कहेंगे सर? आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को संबोधित किया है, उसमें उन्होंने एक शब्द बहुत प्रयोग किया, काश। तो मैं भी काश को संबोधित करते हुए एक शेर आपसे शेयर करता हूँ। वो रोज़ देखता है डूबते सूरज को इस तरह, वो रोज़ देखता है डूबते सूरज को इस तरह, काश मैं भी शाम का मंजर होता। ये मज़दूरों की हालत पे ये शेर नहीं जाता साहब क्या? अभी मेरे आदरणीय श्री बलदेव राज शर्मा जी ने कहा, सवाल क्या कोरोना में जो राजनीति शुरू हो, क्या राजनीति हो रही है? कोरोना असली जो मुद्दा है उस पर किसी का ध्यान नहीं, ना विपक्ष का ना सरकार। राजनीति कहाँ हो रही है? इसमें सलाहें दी जा रही है। अब ये सलाह अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे वो ठीक है। सलाह देश हित को रखकर दी जा रही है, ये राजनीति नहीं होती। सलाह देश के हित को रखकर दी जा रही है। परंतु क्या कभी कांग्रेस ने भी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है? कोरोना संकट काल के अंदर ही कांग्रेस को नजर आया कि देश संकट में है। जब कांग्रेस पर रूलिंग पार्टी थी तब उस समय सिलेंडर महंगा हो जाता था। सिलेंडर के आपने उनका धरना प्रदर्शन बीजेपी वालों का देखा, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। अभी कांग्रेस क्या आपको लगता है कि उतने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है? राजनीति का नाम नहीं देंगे, इसको सलाह का नाम देंगे। देश को एकजुट हो जाना चाहिए। अगर राहुल जी ने भी बयान दिया है, इस समय चीन हमारे सीमाओं के अंदर आ चुका है, तो ये थोड़ा सा देश को अलग दिशा में ले जाने वाली बात है। हमें इस समय आप संवेदनशील होकर पक्ष विपक्ष को एकजुट होकर खड़े होने की आवश्यकता है। क्यों नहीं खड़ा हो रहा पक्ष विपक्ष एक साथ में? कोरोना संकट क्या बहुत बड़ा संकट नहीं है? आपको क्या लगता है? आदरणीय श्री बलदेव राज जी से मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जो आंकड़े हमको बताए जा रहे हैं, क्या वो सही आंकड़े हैं? आज गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण की जो संख्या जताई जा रही है, क्या वो सही आंकड़े हैं? बस इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जरूर अपेक्षा रखता हूँ। देखिए, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जिला प्रशासन द्वारा बताए जा रहे हैं, मैं उसमें कहूँ कि मैं काउंटिंग करके आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है हमारे ज़िला अधिकारी, ज़िला प्रशासन के जितने अधिकारी हैं, पुलिस कप्तान, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी अधिकारी लोग, चाहे नगर निगम के भी हों, सब ने
इस कोरोना काल में पूरी सतर्कता के साथ अपने जिम्मेदारी को निभाया है और उन्होंने प्रयास किया है कि जहाँ जहाँ भी कोरोना के मरीज पाए गए उस इलाके को सील कर दिया गया। आपको जानकारी होगी कवि नगर में आपके एल ब्लॉक को सील किया गया, तो ये सावधानी बरती गई। अब एग्जैक्ट फिगर क्या है जब मैं इस बारे मैं इसमें निंदा आलोचना जिला प्रशासन की नहीं कर रहा, मैं उनकी सराहना करता हूं, उनके एफर्ट की सराहना करता हूं कि जिला प्रशासन, जिला पुलिस, जिले के डॉक्टर्स सब पूरी तरह से अच्छी तरह लगे हुए हैं, बिल्कुल सक्रिय हैं इस समय। कहीं कुछ नजर आता है वो तुरंत उस जगह को आइसोलेट कर देते हैं, रेड जोन डिक्लेयर कर देते हैं, उसको बिल्कुल मतलब सीज कर देते हैं उस जगह। शर्मा जी का सर सवाल ये है, आंकड़ा क्या, आंकड़ा जो आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है वो सही है? आंकड़े को लेकर आंकड़ा बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। नहीं मैं देखो मैंने काउंटिंग थोड़ी की है, मैं कहता जो अधिकारी बता रहे हैं वो सही आंकड़ा ही होना चाहिए, उससे हमें कोई शक नहीं है। जी जी, आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है इसलिए आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे। अगला सवाल मेरा बलदेव राज जी आपसे है कि अभी देश संकट के दौर में है और आप चुनाव की बातें करने लगे हैं। दो आपने रैलियां कर दी, वर्चुअल रैली। क्या आपके लिए चुनाव ज़्यादा महत्व है या लोगों को इस कोरोना से मुक्ति दिलाना ज़्यादा महत्व है? देखिए, हमारे जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो केवल टेलीविज़न के द्वारा ही बातचीत हो रही है, कहीं गैदरिंग नहीं हो रही। अभी भी पार्टी कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन अभी मैंने पिछले दिनों आपने देखा होगा टीवी पर भी कि हमारी मैं विभाग एक मंडल का प्रभारी हूँ, वो मंडल का, तो उसकी मीटिंग थी मंडल की। सब लोग अपने घरों में रहे और टेलीविज़न के माध्यम से ही आपने पूरी चर्चा की। हमने 1 आध घंटे की मीटिंग थी, तो ऐसी बात नहीं है, कोई रैलियाँ नहीं हुई। और चुनाव, आप किसी चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी कोई चुनाव कोई डेट तय नहीं हुई किसी चुनाव की भी। चुनाव तभी कराए जाएंगे जब इस कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे कोई घोषणा नहीं। आप क्या कहेंगे जो बीजेपी के जो बड़े नेता गृह मंत्री की 2 रैलियां हुई, बिहार के लिए हुई, बंगाल के लिए, हालांकि ये वर्चुअल रैली है, वो वहाँ भीड़ उन्होंने इकट्ठा नहीं किया, फिर भी चुनावी रैली तो है। सवाल वर्चुअल रैली का नहीं है, सवाल इस बात का है कि देश में जब इतनी बड़ी महामारी एक कोरोना के माध्यम से फैली हुई है, इन पर, गृह मंत्री पर, इस सरकार पर ये नहीं हुआ कि जो हमारे ही अपने देश के लोग जो प्रवासी बन गए, जो सड़कों पे पैदल जा रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं, कमज़ोर वर्ग के ऐसी लड़कियां अपने बीमार पिता को लेकर के जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक महिला जो गर्भवती थी और उसने बच्चे को सड़क पर ही जन्म दिया और 1 घंटे बाद वो उसको लेकर के गोदी में उठा करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक पैदल लोग गए। इन पर, इस सरकार पर, उनके पर तो ध्यान दिया नहीं गया, लेकिन 7200 LED लगा करके बिहार के अंदर 72,000 वो लगा करके 144 करोड़ रुपया उस रैली पर चुनाव के लिए तो फूंक दिया। ये सत्ता के भूखे हैं, इन्हें हर कीमत पर सत्ता चाहिए, इन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक महंगाई की अभी आपने बात कही थी कि जब कांग्रेस ने, ये शर्मा जी ने, एक सेकेंड, शर्मा जी ने कहा था कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कितना, ये सरकार केवल और केवल झूठ पर आधारित, केवल जनता को धोखा दे रही है। जो मोदी जी कहते हैं, जो बोलते हैं जनता के हित में, वो एक काम नहीं कर सकते, और जो नहीं बोलते उन सब कामों को वो करते हैं। कभी उन्होंने ये केवल नारा ही नारा देते हैं, भाषण ही भाषण है, आश्वासन ही आश्वासन है। कोई भी एक कार्य जमीन पर इस देश के जनता के जो चुनावों में वायदा किया है देश की जनता, एक खबर, एक भी तो पूरा नहीं किया वादा। एक खबर और है शर्मा जी
कि बीजेपी की 2 रैलियों के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने जो आईटी सेल है उसको सक्रिय कर दिया है और बीजेपी कांग्रेस के भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी जल्द रैली होने वाली है बिहार और बंगाल में, ये आज खबर है। और दूसरी बात है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अरे कांग्रेस के पास तो ऐसे आईटी सेल है ही नहीं, उनके पास तो ऐसे संसाधन ही नहीं है कि इसलिए वो रैली नहीं कर, हमारे पास है हम रैली कर रहे हैं, उनके पास है तो वो भी करें। ऐसा है, पहले इस देश की जनता इस महामारी से लड़ेगी कांग्रेस। आज भी प्रियंका गांधी जी का ये आदेश था अभी पीछे के 6 तारीख से 12 तारीख तक हम, क्योंकि इन्होंने उन मजदूरों की, उन प्रवासियों की जो अपने ही देश के लोग थे और प्रवासी बन गए, जो सड़क पर पैदल जा रहे हैं, उन्हें केवल उनके समाधान, उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने का काम पार्टी कर रही है। और इन लोगों ने अब कहाँ से कर रहे हैं? सारे अभी भी कर रही है। 6 से 12 तारीख तक का प्रोग्राम हमारा प्रियंका जी ने दिया था और उसमें हम लोगों ने सेवा कर रहे हैं उनकी, लेकिन ये सेवा करते हुए को जेल में डाल रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को केवल सेवा करने के आरोप में इन्होंने जेल में डाल दिया। इस सवाल का जवाब हम बीजेपी के बलदेवराज शर्मा जी, आपने प्रियंका गांधी द्वारा भेजी गई जो 1000 बसें है उसको क्यों नहीं लिया? उसका तो आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा भी होगा कि उन बसों का जब मुख्यमंत्री जी ने नंबर मांगे उसमें कई नंबर तो टेम्पो के थे, कई नंबर 3 व्हीलर्स के थे, कई बसें चलने लायक नहीं थी। तो वो भी तब हम नंबर दी जब कई दफ़ा डिमांड की मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने, कि आप 1000 बसों के नंबर दीजिए। उसमें आधे नंबर तो फर्जी पाए गए, 3 व्हीलर के, टेम्पो के, 2 व्हीलर के। तो हाँ, जो बसें बाकी थी उनको मना थोड़ी किया उन्होंने कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बसें दी गई थी, अरे जब राजस्थान से वहाँ पे भेजे थे तो राजस्थान की सरकार ने, गहलोत साहब ने इनकी बसों का न परमिट करा, पूछा, न चेक कराई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 10 के नंबर अगर गलत भी थे तो बाकी की तो लेते, लेकिन इन्होंने निरंकुशता की हदें पार कर दी हैं। केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, इनको इस देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं। प्रियंका जी ने साफ कहा था कि इन बसों पे भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे लगाए, खुद श्रेय ले, केवल हम तो जनता की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन ये निरंकुश की हदें पार कर चुकी है सरकार, और जो उन लोगों की सेवा कर रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। ये कार्य इस सरकार कर रहे हैं। क्या कहेंगे पंकज जी? बस के ऊपर पॉलिटिक्स, देखिए ये बैकफुट पे तो सारे राजनीतिक दल रहे कोरोना के अंदर। कांग्रेस से भी जितना अपेक्षा करी जा रही थी एज अ विपक्ष, वो कांग्रेस की भी भूमिका से बिल्कुल मतलब उतनी सक्षम भूमिका कांग्रेस ने नहीं निभाई जितनी निभा सकती थी। सरकार का साथ देना चाहिए था कांग्रेस को भी। सरकार का साथ देने के लिए राहुल जी ने और कहा था, जहां तक एक आदरणीय, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि लेकिन जब प्रधानमंत्री नहीं सुने ही नहीं, आप उनसे सलाह ही न लें तो क्या करें? एक बात तो समझ लीजिएगा आप कि जो राहुल गांधी ने जो भी कहा उनमें से काफी हद तक चीजें मानी भी गई हैं। इस बात पे भी आप प्रधानमंत्री जी को अप्रिशिएट करिएगा। मंत्री जी, कौन सी चीज मानी है? देखिए लॉकडाउन, उन्होंने कहा लॉकडाउन अभी लगाना, लॉकडाउन तो जब करा जब उन्होंने ट्रम्प की रैली कर ली, मध्य प्रदेश की सरकार की रैली। नहीं, फिर भी अन्य देश कहते हैं कि हमने लॉकडाउन तब सही करा, टाइम पे करा। तब जब 500 थे तब उन्होंने शर्मा जी आज लॉकडाउन शर्मा जी चरम पर है। और आंकड़े भी, जैसा आपने अभी बलदेवराज जी से पूछा, आंकड़े भी सही नहीं दे रहे। मैं मानता हूँ गाजियाबाद के डीएम बहुत अपने मेहनत से, ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से मुख्यमंत्री के आदेश होंगे तो उन्हें वही रिपोर्ट देना पड़ेगा स्वास्थ्य विभाग को कि जैसा सरकार के आदेश होंगे। मेरा एक सवाल है, कोटा कहाँ है? कोटा कहाँ है? कोटा राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में आपकी सरकार है। कोटा में कौन थे? कोटा में पूरे देश के बच्चे थे। तो वो उन बच्चों को उनको घरों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान की सरकार ने व्यवस्था क्यों नहीं की? वो बसें उन्होंने लोगों को पहुंचाने के लिए भेज दी, जबकि बच्चों के लिए नहीं भेजी। क्यों भेजी? नहीं, उन्होंने कहा था जो जाना चाहते हैं उन्होंने सरकार लगाई थी। यहाँ भी उत्तर योगी सरकार ने यहाँ से कोटा के लिए बस भेजी है, जिसका बिल आपने भेजा, राजस्थान नहीं, बिल हमने नहीं भेजा, बिल उन्होंने मांगा।
बिल उन्होंने मांगा, हमने गाड़ियां चेक नहीं करी, हमने उनकी फिटनेस चेक नहीं करी। राजस्थान बिल तो भेजा राजस्थान सरकार ने, बिल नहीं, बिल यूपी सरकार ने मांगा तब उन्होंने भेजा है। राजस्थान सरकार को बिल उनसे कहा कि आप बिल भेज दीजिए, तब उन्होंने राजस्थान सरकार ने बिल भेजा है। क्या कहते हैं मंत्री जी आप, चीन हमारे देश के अंदर है या नहीं है अभी? चीन हमारे देश की सीमाओं में घुस आया है? घुस रहा है, चीन घुस रहा है, नहीं घुस आया है, जैसे राहुल जी कहते घुस आया है कि भाई 49 किलोमीटर आ गया, 60 किलोमीटर आ गया। घुस आया है। ये हाल हो रहा है कि 5 किलोमीटर घुसते हैं और 50 मीटर हट जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अंधभक्त हैं वो चिल्लाते हैं पीछे हटा दिया, पीछे हटा दिया। तो ये वो वाली बात, 5 किलोमीटर अंदर घुसेंगे, 50 मीटर वापस। क्या कहेंगे शर्मा जी, बलदेवराज जी, आपकी चीन पे? मैं बताता हूँ आपको याद होगा 1962 में जब चीन से हमारा युद्ध हुआ, हम बुरी तरह हारे। रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री जी थे। तो हमारे सेना चीफ ने ये कहा था कि बिना हथियारों के हम कैसे लड़ सकते हैं, हमारे पास पुराने बंदूकें हैं, जंग लगी हुई, तो जब तक हथियार नहीं होंगे तो हमारे योद्धा, हमारे सैनिक कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। अब वही भारत है जिसकी सैन्य क्षमता दुनिया मान रही है। रक्षा क्षेत्र में जितनी अभी इस सालों में इस मोदी सरकार जी की सरकार में काम हुआ है, कभी नहीं हुआ। और ये पहला मौका है कि चीन को सोचना पड़ा है। अब बार बार वार्ता कर रहे हैं, आज भी वार्ता हो रही है उनके विदेश मंत्रियों के साथ कि समझौता करें, कैसे करें। तो हमारे नेताओं ने कहा कि जहाँ पहले थे वहाँ पहुँचो, पीछे हटो, जो भी अंदर आया थोड़ा बहुत तब वार्ता की जाएगी। तो ये पहली दफ़ा मजबूती। मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दूं। जो लद्दाख का जो बीजेपी सांसद है उसने राहुल गांधी के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बाकायदा सूची दे दी कि 1962 में चीन ने कौन सा कब्जा किया, 1985 में कौन सा किया, 1998 में किया गया, 2001 में भी कौन कौन सा इलाका चीन ने कब्जा किया। तो ये जो चीन जो अंदर आया ये कांग्रेस के भी जमाने में हुआ सर। ऐसा है जैसा अभी बलदेवराज जी बोल रहे हैं कि वार्ता चल रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो ये कहते थे लाल आंखें क्यों नहीं दिखाते हैं। अब लाल आंखें दिखाए ये सरकार। अब वार्ता की बात, ये वार्ता चलती है इनकी, कार्य जमीन पर कुछ नहीं होता। अब लाल आंखें दिखाए ना, प्रधानमंत्री कहते थे तब मनमोहन सिंह सरकार से। पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई वहां पर बालाकोट के अंदर। पुलवामा में हमला हुआ उसके ऊपर, और इन्होंने एक अकाउंट खोला, उसकी जांच रोक दी, जांच नहीं होने दे रहे, उसके मना कर दिया साहब के इसके पुलवामा कांड की जांच नहीं होगी। और उस पर जो इन्होंने एक अलग पीएम का फंड बनाया उसका कोई हिसाब नहीं। अब इन्होंने इस कोरोना पर भी पीएम ने फंड बनाया है। जब एक पीएम का रिलीफ फंड होता है, मुख्यमंत्री का रिलीफ फंड होता है, उसमें विपक्ष के भी होते हैं, और उसमें हमारे पास उसका ऑडिट होता है, संसद में रखा जाता है। तो अलग फंड खोलने की क्या जरूरत थी अगर ईमानदार हैं? अलग फंड खोलने की क्या जरूरत है? एक अंतिम सवाल है बलदेवराज शर्मा जी से और दोनों से। सर ये है कि जो योगी सरकार के 3.5 पौने 4 साल का कार्यकाल, ये कहा जा रहा था कि घोटाला मुक्त है, घोटाला इसमें हुए, लेकिन ये अनामिका घोटाला सामने आ गया। एक अनामिका के नाम से 25-26 महिलाएं शिक्षक का कार्य कर रही थी और वेतन ले रही थी। क्या कहेंगे इस बारे में? आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब ये घोटाला हुआ तब यहाँ पे अखिलेश जी की सरकार थी, सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये घोटाला, नियुक्तियां शायद उस समय हुई थी, लेकिन ये 3.5 साल से तो वो तनख्वाह ले रही थी ये सारी महिलाएं। देखिए जो नियुक्तियां हुई थी वही तो घोटाला हुआ कि जिन्होंने नियुक्तियां की जानते हुए भी वो सपा सरकार में हुआ है। अब जब पकड़ में आया तो एक्शन ले रही हमारी सरकार। पकड़ में आया तो एक्शन ले रही है सरकार। ये घोटालों की सरकार है, ये घोटाले करती है, लेकिन अपने घोटालों की कभी जांच नहीं करते,
कभी मीडिया में नहीं आने देते, और बल्कि उस अनामिका पर उल्टे सीधे केस और लगा दिए। अनामिका ने सामने आई, इन सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए उस अनामिका से, उसे नौकरी देनी चाहिए, उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। जी हाँ, सुरक्षा करनी चाहिए। पंकज जी से कहेंगे थोड़ा सा इसका समअप कर लें। अनामिका के ऊपर या किसी और चीज पर मैं तो अभी तो प्रश्न का उत्तर ही पूरा जो जितनी भी बहस हुई, जितनी बात देखिए, आपने बोला कि भाई मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, बोला मोदी है तो मुमकिन है। आपने ये बोला कि भाई क्या मुमकिन है क्या मुमकिन नहीं है, चीन के अंदर घुसाया। दबी जबान में आदरणीय श्री बलदेव शर्मा जी ने स्वीकार किया कि भारत सरकार उनसे वार्ता के लिए कह रही है कि पहले वहीं जाओ जहाँ थे। इसका मतलब तो एडमिट कर लिया कि चीन हमारे अंदर है, हमारी सीमाओं के अंदर है, ये बात एडमिट कर ली। और आपने भी स्वीकार करा कि भाई हमारे कांग्रेस ने उतने सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई जितनी भाजपा विपक्ष की भूमिका कांग्रेस सरकार में निभा दी थी। ये आपने भी एक बात मानी नहीं, है। मानी नहीं, बिल्कुल मीडिया देखा नहीं रहा, मीडिया पे अंकुश है इस सरकार का, मीडिया वाले भी मर्डर करा दिए। तो ये आपने देखा आज की गर्मा गर्म बहस। इसी के साथ हमारा समय पूरा होता है। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।